देखो बेटा, मुझे तुम तीनों को देने के लिए कोई भी जमीन जायदाद नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी बुद्धि को बढ़ाना होगा। वो कैसे होगा माँ? किसी भी चीज को अधिक जानने और समझने का प्रयास करो। अपनी नजर हमेशा तेज रखो और अपना दिमाग हमेशा खुला रखो। तीनों भाइयों को अपने माँ की बात समझ आ गई। धीरे धीरे वक्त गुजरा और उनकी माँ चल बसी। अब हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा। चलो दूसरे गांव चलते हैं और वहाँ कोई काम करते हैं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मेहनत मजदूरी करके हम अपना पेट तो भर ही लेंगे। अगली सुबह तीनों भाई गांव से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़े। वे अपने माँ के कहे अनुसार जंगल में आए हर वस्तु को अपनी तेजी नजर से देखकर व अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें रास्ते में एक राहगीर मिला। क्या तुम किसी खोई हुई चीज का तलाश कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा घोड़ा खो गया है ना? हाँ, पर तुम्हें यह कैसे पता? उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे ना? राहगीर ने तीनों भाइयों को शक की निगाह से देखा और बोला, मेरा घोड़ा तुम्हारे पास ही है ना? बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया है? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। हमने तो तुम्हारा घोड़ा देखा तक नहीं है। तो फिर तुम्हें यह सब बातें मालूम कैसे हुई? क्योंकि हमने अपनी आँखों और दिमाग का प्रयोग किया है और तुम्हारा घोड़ा तो दूसरी दिशा में गया है। तुम उस दिशा में जाओ, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा घोड़ा तुम्हारे पास ही है और तुम्हें मुझे वह लौटाना ही होगा। नहीं तो तुम लोग मेरे साथ राजा के पास चलो, वही इसका फैसला करेंगे। ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो चलो हम राजा के पास ही चलते हैं। महाराज, मैं व्यापार के लिए दूसरे गांव जा रहा था। पीछे पीछे मेरे घोड़े पर मेरी पत्नी और बच्चा भी आ रहे थे। अचानक वह खो गए और जब मैं उन्हें खोजने लगा तो मुझे यह पैदल 3 राहगीर मिले। मुझे शक है कि इन्हीं के पास मेरी पत्नी, बच्चा व घोड़ा है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा घोड़ा, पत्नी व बच्चा इन्हीं के पास है? महाराज, मैंने इस संबंध में इन्हें कुछ भी नहीं बताया, फिर भी इन्हें सब पता था। अच्छा, तो इन्हीं तीनों ने तुम्हारा पत्नी, बच्चा और घोड़ा चुराया है? हमारा आदेश है कि तुम तीनों इसका घोड़ा और परिवार वापस करो। नहीं नहीं महाराज, हमें नहीं पता है कि इनकी पत्नी, घोड़ा और बच्चा कहाँ है। तो फिर तुम्हें इसके घोड़े, पत्नी व बच्चे के बारे में सही सही कैसे पता? क्योंकि महाराज, हम अपने तेज नजर और खुले दिमाग से किसी भी वस्तु को बिना देखे उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों बिना किसी वस्तु को देखे उसके बारे में पता लगा सकते हो? जी महाराज। ठीक है, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेता हूँ। अगर तुम तीनों उस परीक्षा में पास हो गए तो मैं मान जाऊंगा कि चोरी तुमने नहीं की है। फिर महाराज के आदेश पर सैनिकों द्वारा सभा में एक पेटी लाई गई। तीनों भाइयों ने उस पेटी को ध्यानपूर्वक देखा। हाँ, तो बताओ, इस पेटी में क्या है? हम बता सकते हैं कि इस पेटी में बहुत ही हल्की और गोल वस्तु है। इस पेटी में अनार है और वह अनार अभी कच्चा है। जब राजा ने उस पेटी को खुलवाया तो उसमें कच्चा अनार ही था। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने राहगीर से कहा,
ये तीनों चोर नहीं हैं, बल्कि बहुत ही समझदार हैं। तुम्हारा घोड़ा और परिवार जरूर खो गया है। जाओ और इनकी बताई दिशा में उसकी तलाश करो। फिर राजा ने तीनों भाइयों से कहा, तुम तीनों बेकसूर हो, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, परंतु सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का घोड़ा खो गया है। इस पर बड़ा भाई बोला, महाराज, जमीन पर पड़े निशानों से पता चला कि वहां से कोई घोड़ा गुजरा है। अच्छा, तो यह कैसे पता चला कि उस घोड़े पर एक औरत और एक बच्चा बैठा है? इस पर दूसरा भाई बोला, इसका पता मैंने इस प्रकार लगाया महाराज कि एक जगह पर घोड़े के घुटने टेक के बैठने का निशान था और उसी के पास एक औरत के जूतियों का निशान व 2 निशान छोटे बच्चे के पैरों का था, जिससे यह पता चला कि उस घोड़े पर एक औरत और एक बच्चा भी है। बहुत खूब, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि पेटी में अनार है? आपके सैनिक जिस प्रकार उस पेटी को उठाकर ला रहे थे, उससे साफ पता लग गया कि उसमें कोई हल्की वस्तु है, और जब उन्होंने नीचे रखा तो उसमें से लुढ़कने की आवाज आई। अच्छा, तो यह कैसे पता चला कि उसमें अनार ही है? कोई और भी वस्तु तो हो सकती थी ना? इस पर दूसरा भाई बोला, हाँ, हो सकती थी महाराज, परंतु वह पेटी आपके बगीचे की तरफ से लाई गई थी, जिसमें सिर्फ अनार के ही पेड़ हैं। बहुत खूब, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह अनार कच्चा ही है? महाराज, आपके महल में आते समय मैंने आपके बगीचे के पेड़ देखे थे, उन पर सभी अनार कच्चे थे। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि पेटी में रखा अनार भी कच्चा ही होगा। तीनों भाइयों की बुद्धिमानी व सूझबूझ से राजा बहुत खुश हुआ और उसने तीनों भाइयों को अपनी सभा में शामिल कर लिया।